अंधेरी रात थी। चांद स्याह बादलों के पीछे छुपा हुआ था, मगर जमीन पर तलवारों की चमक बिजली की तरह कौंध रही थी। पकड़ो, जाने ना पाए, आज इसका सर धड़ से जुदा कर दिया जाएगा। ये आवाज थी मजनू के लिए। मजनू, जिसकी उम्र कोई 32 बरस के करीब थी, जिसकी आंखों में सदियों की मक्कारी और जिस्म में चीते जैसी फुर्ती थी। उसने शाही खजाने पर हाथ साफ किया था। सल्तनत की पूरी फौज उसके पीछे लगी हुई थी। तीर उसके कानों के पास से सीटी बजाते गुजर रहे थे। एक तीर उसके बाजू को छू गया। वो जानता था कि अगर आज रुका तो मौत यकीनी है। वो शहर की सबसे ऊंची छत पर पहुंच गया। अब बचकर कहां जाओगे? अंधेरी रात थी। चांद स्याह बादलों के पीछे छुपा हुआ था, मगर जमीन पर तलवारों की चमक बिजली की तरह कौंध रही थी। पकड़ो, जाने ना पाए, आज इसका सर धड़ से जुदा कर दिया जाएगा। सिपाहियों की ललकार पूरे शहर में गूंज रही थी। ये आवाज किसी मामूली चोर के लिए नहीं थी। ये आवाज थी मजनू के लिए। मजनू, जिसकी उम्र कोई 32 बरस के करीब थी, जिसकी आंखों में सदियों की मक्कारी और जिस्म में चीते जैसी फुर्ती थी। उसने शाही खजाने पर हाथ साफ किया था। वो छतों पर ऐसे दौड़ रहा था जैसे हवा का तेज झोंका। सांस फूली हुई थी, माथे का पसीना बहकर आंखों में जा रहा था, मगर उसने रुकने का नाम न लिया। सल्तनत की पूरी फौज उसके पीछे लगी हुई थी। तीर उसके कानों के पास से सीटी बजाते गुजर रहे थे। एक तीर उसके बाजू को छू गया। खून का फव्वारा फूट पड़ा, मगर मजनू के चेहरे पर दर्द के बजाय एक दीवानी सी मुस्कुराहट थी। वो जानता था कि अगर आज रुका तो मौत यकीनी है। वो शहर की सबसे ऊंची छत पर पहुंच गया। नीचे एक गहरा दरिया बह रहा था जो दो सल्तनतों को जुदा करता था। पीछे सिपाही करीब पहुंच चुके थे। अब बचकर कहां जाओगे मजनू? सालारे सिपाह ने नेजा तानते हुए कहा। मजनू ने पलट कर देखा, गहरी सांस ली। सिपाह सालार की आंखों में आंखें डाली और बगैर एक लम्हा सोचे दरिया में छलांग लगा दी। हवा को चीरता हुआ वो पानी से टकराया। बहाव इतना तेज था कि वो उसे तिनके की तरह बहा ले गया। सुबह का सूरज निकलने वाला था। सल्तनते नूर के साहिल पर मजनू बेहोश पड़ा था। कपड़े फटे हुए, दाढ़ी और बाल मिट्टी से अटे, जिस्म जख्मों से चूर। उसी वक्त सल्तनते नूर के मैदान में हजारों लोग जमा थे। बादशाह अचानक वफात पा चुका था और कोई वारिस न था। यहाँ एक अजीब दस्तूर था, अगर वारिस न हो तो वजीर आजम शाही बाज को आज़ाद करता। जिसके कंधे पर वो जा बैठता वही बादशाह माना जाता। बाज को आज़ाद किया गया। वो फिजा में चक्कर काटने लगा, फिर अचानक दरिया की तरफ लपका। जब मजनू को होश आया तो उसने देखा एक सफ़ेद बाज उसके सीने पर बैठा उसे घूर रहा है। वो उसे हटाने ही वाला था कि घोड़ों के टापों की आवाज़ आई। लम्हों में सैकड़ों सिपाहियों ने उसे घेर लिया, मगर भागने से पहले ही सब सिपाही और वजीर उसके सामने झुक गए। बादशाह सलामत की जय हो। मजनू की आंखें हैरत से फैल गईं। कल जो मौत से भाग रहा था आज एक अजनबी सल्तनत का बादशाह बन चुका था। उसके सर पर ताज रख दिया गया और उसके होंठों पर वही पुरानी मक्कार मुस्कुराहट लौट आई। अब भागने की जरूरत नहीं, उसने दिल में सोचा, अब सब कुछ मेरा है। दरबार लगा। पहले ही दिन उसने ऐलान किया, आज से इस सल्तनत में चोरी जुर्म नहीं। जो जितनी सफाई से चोरी करेगा उतना ही बड़ा फनकार होगा, और जो शिकायत करेगा उसे कैद में डाला जाएगा। सल्तनत आहिस्ता आहिस्ता बर्बादी की तरफ बढ़ने लगी। दिन दहाड़े लूटमार होने लगी। शरीफ लोग घरों में दुबक गए, चोर सीना तान कर घूमने लगे। एक दिन एक बूढ़ा सौदागर रोता हुआ दरबार में आया, मगर मजनू ने उल्टा उसे कैद करा दिया। वजीर खास हामिद सब देख रहा था। उसने फैसला कर लिया कि इस पागल बादशाह को अक्ल से शिकस्त दी जाए। हामिद ने कोहे बला में छिपे तिलिस्मी ताज की कहानी सुनाई, जो पहनने वाला पूरी दुनिया का बादशाह बन जाता था। लालच मजनू की आंखों में दहक उठा। वो सफर पर निकला, आम चोरों के कपड़ों में। रास्ता खौफ और भूख से भरा था। दौलत बेकार साबित हुई। पहली बार उसे एहसास हुआ कि असल दौलत सांसें हैं, सोना नहीं। आखिरकार वो गारे इबरत पहुंचा। अंदर हड्डियों के ढेर थे। ताज नीली रोशनी में चमक रहा था। उसने खतरात को चीरते हुए ताज हासिल कर लिया, मगर गार बैठने लगा। एक पत्थर उसके पैर पर गिरा, हड्डी टूट गई, फिर भी वो बच निकला। बाहर आकर उसने महसूस किया कि ताज की चमक अब फीकी है। उसके अंदर कुछ टूट चुका था। वापसी में एक गरीब बस्ती में एक बूढ़ी औरत ने उसे पानी पिलाया और बादशाह को बद्दुआएं दी। ये अल्फाज मजनू के दिल में तीर बनकर लगे। असल चोर वो है जो रैयत का हक मारे, उसने सोचा। तीसरे दिन जब हामिद खुद को बादशाह बनाने वाला था, महल के दरवाजे खुले। जख्मी लंगड़ाता मजनू अंदर आया। उसने तिलिस्मी ताज तख्त पर रखा, फिर सबके सामने उसे जमीन पर दे मारा। ताज टुकड़े टुकड़े हो गया।
ये ताज नहीं, ये लानत थी, मजनू ने कहा। ताकत लूटने में नहीं, लोगों को संभालने में है। इस दिन के बाद सल्तनत नूर बदल गई। चोरी की जगह रोजगार मिला, खजाना बांटा गया और मजनू ने खुद को हमेशा चोर बादशाह कहलवाना पसंद किया, ताकि गुरूर कभी वापस ना आए। ये कहानी हमें सिखाती है कि इंसान की असल आजमाइश ताकत और लालच में होती है और असल बादशाहत खुद पर काबू पाने में है।